कुछ लोग पीछे बैठने के आदती होते हैं, लेकिन उनका आगे जाना बहुत ज़रूरी है। ये पीछे बैठे लोग जब आगे जाते हैं तभी देश आगे जाता है। जो शहर का बच्चा होता है वो जैसे कि आईएएस ऑफिसर बनता है तो गांव लेवल की जो प्रॉब्लम होती है वो समझ नहीं पाता अच्छी तरीके से। तो मैं चाहता हूँ कि सर गांव की जो समस्या है और उसे सर मतलब समझ कर ठीक करूँ सर। अरे ये यूपीएससी की तैयारी है, अरे नहीं नहीं तुम नहीं कर सकते, यानी कि जो कॉन्फिडेंस होता है वो पहले ही घटा दे देता है। तो मैं जो कोई होते हैं उनका इलाज नहीं हो पाता, मैं चाहती हूँ कि मैं उनका मुफ्त में इलाज कर सकूँ डॉक्टर बनकर। थैंक यू सर। हम गांव से आते हैं और कहीं ना कहीं हमें डर लगता है कि हम शहरों वालों के साथ कैसे काम कर पाएंगे, कैसे वो हमसे बहुत आगे होंगे, हम बहुत पीछे हैं। शिक्षा की आज़ादी में बहुत सी रुकावटें होती हैं, जैसे कि फर्स्ट जो मोस्टली हमारे आसपास होती है वो होती है फाइनेंशियल कंडीशन। पेरेंट्स हैं वो इसे नहीं कर पाएंगे। ये एक ज़मीन है जहाँ पर आप लोग सिर्फ किताबें नहीं अपना कल भी लिख रहे हो। कोई सामने वाले को ये मत बोलने देना कि शहर वाला है तो आगे जाएगा, गांव वाला है तो पीछे रहेगा। नहीं, अगर आप में लगन है, अगर आप चाहते हो ज़िंदगी में कुछ करना। मैं अपने स्कूल के बाहर खिड़की से देखता था, मुझे लगता था ऐसे ही मुझे बस या ट्रक चलानी है, बेस्ट है मेरे लिए, सबसे बढ़िया लगता था, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। बहुत सारे लोग ये बोलते थे कि स्कूल की हमारी बहुत अच्छी यादें हैं, बड़ी प्यारी यादें हैं। हम जब भी स्कूल याद करते हैं तो सिर्फ एक बात याद आती है और वो ये है कि पिटे कैसे थे। पलट के सवाल करो, क्यों करूँ, क्या फ़ायदा होगा इससे, क्यों करना है, क्यों मैं बुआ को लेके सिटी तक जाऊँ, क्यों मैं गाय की सानी मैं लगाऊँ, क्यों मैं ये काम करूँ। ठीक है, क्यों वाली हैबिट डाल लो, सवाल पूछना है। अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो क्या होगा? सर, जिंदगी बेकार हो जाएगी, देन जो ड्रीम था पूरा भी नहीं होगा। आज हम लोग 15 अगस्त के इस ओकेशन पे यहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और हम लोग इस कॉलेज में आए हैं दिल्ली से, रुगदौली आईएएस की मोड़ से। 15 अगस्त का जो ओकेशन है हम सभी लोगों को पता है, इसमें कुछ भी नया अनोखा तो नहीं है। हमारा देश इस दिन आज़ाद हुआ था। मैं सबसे पहले रूबरू करवाता हूँ मेरे साथ जो भी शिक्षक आए हुए हैं। ऋषभ सर ये बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं, इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं और यूपीएससी में एक मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन होता है जिसे सीसैट कहा जाता है। इस साल 100 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन ऋषभ सर ने कराया है, आईएएस बनाया है और इनको क्रेडिट जाता है कई सारे सिलेक्शंस के लिए। मैं इनवाइट करूंगा आसिम सर को। आसिम सर बड़े ही प्यारे अध्यापक हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं, बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ाते हैं, जैसे आपके अध्यापक लोग पढ़ाते हैं, बिल्कुल प्यार से, इत्मीनान से। मैं इनवाइट करना चाहूँगा आदित्य सर को। आदित्य सर प्लीज़। सर पॉलिटी पढ़ाते हैं और बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं, बच्चे भी इनसे बहुत प्यार करते हैं। तो हम सभी टीचर्स यहाँ पर अब आ चुके हैं, तो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएंगे। ऐसा कोई बहुत फॉर्मल नहीं रहना है। हम लोग प्यार से, सभी लोग जानते हैं बहुत मतलब कंपटीशन की तैयारी, आपके शिक्षकगण हैं, सभी लोग बहुत प्यार से आप लोगों को पढ़ाते हैं। वैसे ही हम लोग भी बहुत प्यार से पढ़ाते हैं। कई बार हम कैमरे के पीछे होते हैं, कई बार कैमरे के सामने होते हैं। हम लोगों ने कुछ गेम्स प्लान किए थे, हम लोग आए थे तो हमने सोचा था कि आप लोगों के साथ कुछ वक्त बिताएंगे। एक सवाल है हमारे सामने जो मैं आपसे कह रहा था कि आप अपनी जिंदगी में क्या बनेंगे। ये सवाल कौन जवाब देगा? आप में से कई सारे लोग जवाब दे सकते हैं इसका। प्लीज हैंड रेज करिए, अपने दिल से ये बताएंगे। आप दोनों लोग भी बताएंगे, और कौन बताएगा? उधर से। मैं पीछे वाले लोगों में बहुत इंटरेस्टेड रहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो पीछे बैठा है, कुछ लोग पीछे बैठने के आदती होते हैं, लेकिन उनका आगे जाना बहुत जरूरी है। ये पीछे बैठे लोग जब आगे जाते हैं तभी देश आगे जाता है। सर जैसे कि हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो बहुत ही हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही वीक होती है, इसलिए सर गवर्नमेंट स्कूल हमारे लिए मतलब ठीक है। पर सर जो गांव लेवल की जो हमारी समस्या है, बेसिकली जो शहर का बच्चा होता है वो जैसे कि आईएएस ऑफिसर बनता है तो गांव लेवल की जो प्रॉब्लम होती है वो समझ नहीं पाता अच्छी तरीके से। तो मैं चाहता हूँ कि सर मैं यूपीएससी की तैयारी करूँ, जो मेरे गांव की जो समस्या है और उसे सर मतलब समझ कर ठीक करूँ सर। सर, जैसे कि आपको पता ही है कि हम गांव से बिलोंग करते हैं, तो ये बात तो सब कहते हैं कि मतलब शहर का बच्चा ज़्यादा करता है, मतलब अच्छा करता है, गांव के इस टाइप से नहीं कर पाते। लेकिन ये मेरा मानना नहीं है। मैं मानती हूँ कि गांव का बच्चा भी अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है। ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल स्थिति मतलब ठीक नहीं है तो वो नहीं कर सकता। हौसला होना चाहिए, बच्चा सब कुछ कर सकता है। मैं चाहती हूँ कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूं और मैं अपने गांव का, समाज का और अपने पूरे मतलब भारत का नाम रोशन करूं और अपने माँ बाप का।
Sir, my name is Vandana. I read in 12th standard and I want to become a doctor in our life. I want to serve my nation and my people. बहुत अच्छा। कोई इधर से आप में से? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरा नाम नैन्सी शर्मा है और मैं आर्य विद्यालय में पढ़ती हूँ। और सर पहली बात तो ये है कि जो बच्चे चाहते हैं कि हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे, पहले जो आसपास के लोग होते हैं उनका जो नज़रिया होता है वो ऐसे देखते हैं उनको कि अरे ये यूपीएससी की तैयारी कर, अरे नहीं नहीं तुम नहीं कर सकते। यानी कि फर्स्ट जो होता है उनका लेवल, उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो पहले ही घटा दिया जाता है। तो मैं पहले कहना चाहूँगी कि जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है वो अपने तक रखे, अपना जो सपना है वो पहले तो अपने तक सीमित रखे और जो उसकी तैयारी है वो बड़ी ही शांति से करे। और दूसरा कि माना जाता है कि जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं उनको एक अलग नज़रिए से देखा जाता है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, अरे नहीं नहीं तुमसे नहीं होगा। जबकि प्राइवेट स्कूल्स में हम देखते हैं कि जो मोस्टली होते हैं हमारे यहाँ पे, और उनके जो टीचर्स होते हैं और हमारे जो टीचर्स हैं वो ज़्यादा वेल ट्रेंड होते हैं। तो क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं सकते? मेरा सवाल ये है कि हमें ऐसे नज़र से क्यों देखा जाता है। तो हम चाहते हैं कि हम भी आगे जाकर कुछ ऐसा करें कि हम उन लोगों को जवाब दे सके कि हाँ हम भी कर सकते हैं। थैंक यू सर। मेरा डॉक्टर बनना का सपना इसलिए है कि जो मतलब लोग होते हैं सर, कोई कोई होते हैं मतलब जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती और मतलब वे इलाज करते हैं, जैसे उनका मतलब इलाज नहीं हो पाता, किसी मतलब जो कोई होते हैं उनका इलाज नहीं हो पाता। मैं चाहती हूँ कि मैं उनका मुफ्त में इलाज कर सकूँ डॉक्टर बनकर। थैंक यू। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्रबंधक सर से, कि सर आप ये बच्ची को ये गिफ्ट दे दीजिए, इन्होंने बहुत अच्छा बोला है। आप यहाँ चले जाओ। आप में से कुछ बच्चों का कहना था कि सर हम गांव से आते हैं और कहीं ना कहीं हमें डर लगता है कि हम शहरों वालों के साथ कैसे उनके साथ काम कर पाएंगे, कैसे वो हमसे बहुत आगे होंगे, हम बहुत पीछे हैं। एक कंपटीशन होगा, एक एग्ज़ाम होगा, उनको अच्छे शिक्षक मिले होंगे, वो ज़िंदगी में बढ़िया करेंगे, हम उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। ये एक डर है जो कहीं ना कहीं आप सब में है। मानते हो इस बात को? मैं एक बहुत ही छोटे से गांव में पैदा हुआ था, पंजाब के अंदर होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में। एक तहसील है गढ़शंकर के नाम से। उस तहसील में एक वीपीओ है बीनेवाल, उसके अंदर एक छोटा सा गांव है। 2025 में भी आप अपने फ़ोन पे सर्च करेंगे वो गांव नहीं मिलेगा आपको गूगल के ऊपर। इतना पिछड़ा गांव है वो। आज के समय में बात कर रहा हूँ। वहां पर मैं आज से 32 साल पहले मेरा जन्म हुआ था। तो पॉइंट ये था कि कभी वहां पे उस गांव से आज तक कोई भी इंसान ग्रेजुएट नहीं हो पाया। उस गांव से जो पैदा हुआ उस गांव के अंदर, मैं उस गांव का पहला ग्रेजुएट भी था। पोस्ट ग्रेजुएशन करी और जब एक एग्जाम होता है, कैट का एग्जाम बोलते हैं, जिन लोगों को बिजनेस के लिए पढ़ाई करनी होती है, उस एग्जाम के अंदर मैंने पूरे पंजाब के अंदर पहला स्थान प्राप्त किया था। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कभी कोई सामने वाले को यह मत बोलने देना कि शहर वाला है तो आगे जाएगा, गांव वाला है तो पीछे रहेगा। नहीं, अगर आप में लगन है, अगर आप चाहते हो जिंदगी में कुछ करना, तो मेहनत के साथ, अच्छी शिक्षा के साथ आप अपने मुकाम तक जरूर पहुंचोगे। शिक्षा की आज़ादी आपके लिए क्या है? क्या कोई बताएगा? कुछ भी। आप देखो, गलत बोलने के लिए, अलग बोलने के लिए आप एकदम आज़ाद हैं। गलत और अलग बोलकर ही सभी लोग आगे बढ़ते हैं। सर जैसे कि हमारा भारत जो है एक डेमोक्रेसी मतलब सर लोकतंत्र देश है, और शिक्षा की आज़ादी मतलब सर जो बच्चे फाइनेंशियल कंडीशन से वीक होते हैं, एक उनकी शिक्षा की आज़ादी पर रोक के लिए मतलब उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, आर्थिक स्थिति है, वो थोड़ा सा मतलब शिक्षा की आज़ादी में थोड़ी बाधा उत्पन्न करती है। पर नहीं, मेरा मानना है जो आपके अंदर हौसला है तो सर वो मतलब शिक्षा की आज़ादी के लिए मतलब अगर आप के अंदर हौसला है तो आप शिक्षा ग्रहण आसानी से कर लोगे। मतलब फाइनेंशियल कंडीशन उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगी, मतलब सर किसी तरह की रुकावट। बहुत बढ़िया। सर शिक्षा की आज़ादी का मतलब ये है कि कोई आज़ादी से शिक्षा प्राप्त कर सके या फिर आज़ादी से जो हमारे अंदर शिक्षा है वो सबको दे सके। जैसे कि हमारे शिक्षा की आज़ादी में बहुत सी रुकावटें होती हैं। जैसे कि फर्स्ट जो मोस्टली हमारे आसपास होती है वो होती है फाइनेंशियल कंडीशन, जो कि बहुत से बच्चे फाइनेंशियल कंडीशन को देख करके रुक जाते हैं कि नहीं, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो इसे नहीं कर पाएंगे, हमें आगे नहीं पढ़ा पाएंगे उनके। अब मैं चाहती हूँ कि अगर
मैं मानती हूँ कि अगर आपके अंदर हौसला है, आप कुछ करने की हिम्मत रखते हैं, तो आप कर सकते हैं। आपको कोई रोक नहीं सकता। जैसे कि आस-पास के लोग भी होते हैं, कुछ मानते हैं कि लड़कियाँ हैं, लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए, ये तो इनकी शादी हो जाएँगी, ये दूसरे घर जाएँगी, इसमें आपका क्या फ़ायदा है? तो मैं बताना चाहूँगी कि जो लोग अपने अंदर हिम्मत रखते हैं, हौसला रखते हैं, वो किसी की बातें नहीं मानेंगे। वो अपने अपने दम पर कीजिए, जो आपको करना है वो अपने दम पर कीजिए, किसी से कोई उम्मीद मत रखिए। थैंक यू सर। एक बात जो मुझे यहाँ लगी कि ये जो स्कूल है ना, ये सिर्फ एक स्कूल नहीं है। जितना आप लोगों को सुना उसको देख के ये समझ में आया कि एक ज़मीन है जहाँ पर आप लोग सिर्फ किताबें नहीं अपना कल भी लिख रहे हो, और ये एक बहुत ही बड़ी बात है। एक ऐसे जगह आज हम लोग हैं, पीडब्ल्यू ओनली आईज यहाँ पर है, जहाँ पर बहुत सारे सपने हैं, और इन सपनों को पूरा करने के लिए आपके अंदर विल पावर भी है, जिसको आप लोग हौसला कह रहे हो, है ना? आपके अंदर हौसला है, तो वो विल पावर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। हम लोग अक्सर बात करते हैं, अभी तो मुझे लग रहा है कि पिटने वगैरह का कल्चर खत्म हो गया कि अभी चल रहा है? चल रहा है? पिटाई होती है, नहीं होती है? हमारे टाइम में तो बहुत पिटाई होती थी, और बहुत बहुत सारे लोग ये बोलते थे कि स्कूल की हमारी बहुत अच्छी यादें हैं, बड़ी प्यारी यादें हैं। हम जब भी स्कूल याद करते हैं तो सिर्फ एक बात याद आती है, और वो ये है कि पिटे कैसे थे। यार आप लोगों के ना सपने बहुत सही है यार, आपको पहले से पता है कि यूपीएससी, आईएएस, डॉक्टर, उधर भी आईएएस। मैं 11वीं 12वीं में था, मेरा हाईएस्ट सपना था ड्राइवर बनना। मैं अपने स्कूल के बाहर खिड़की से देखता था, मुझे लगता था ऐसे ही मुझे बस या ट्रक चलानी है, बेस्ट है मेरे लिए, सबसे बढ़िया लगता था, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। सो हाँ ठीक है यार, क्योंकि तुम लोग को नॉलेज है, तुम लोग को पता है कि आज के टाइम में फ़ोन है, इंटरनेट है, गूगल है, हम भाई अच्छे गांव में रहते हैं, शुद्ध हवा है, बढ़िया खाना पीना है, सब अच्छा है। सब लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, टीचर लोग सब सीनियर है ना, मैं सबसे यंगेस्ट हूँ इन सब में, तो मैं हमेशा एंजॉय की बात कर लेता हूँ, आराम से चिल करो यार, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बस लेकिन एक चीज़ सीख के जाओ कि हर बार, हर भी जब कोई बड़ा कोई खींचा है, कोई भी बड़ा भैया, कोई भी कोई बात तुमसे कुछ बताए कि ऐसा करो वैसा करो, पलट के सवाल करो, क्यों करूँ, क्या फ़ायदा होगा इससे, क्यों करना है, क्यों मैं बुआ को लेके सिटी तक जाऊँ, क्यों मैं गाय की सानी मैं लगाऊँ, क्यों मैं ये काम करूँ। ठीक है, क्यों वाली हैबिट डाल लो, सवाल पूछना है। तो आपको बेटा यूपीएससी का एग्जाम देना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा? गुड मॉर्निंग सर। सर आज का जो हमारा फ्यूचर है, इसमें बिना एजुकेशन के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो आजकल इस फ्यूचर में बंदे को आगे ले जा रही है। दुनिया में सब चीज़ बट सकते हैं, एक एजुकेशन है जो तुम्हारे से कोई नहीं छीन सकता, सब चीज़ बट जाएंगी पर तुमसे एजुकेशन नहीं बटेंगी। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन वर्ल्ड। तो आप बन गए डीएम, कलेक्टर बन गए हो आप बागपत के, और सबसे पहला काम यहाँ पर क्या करोगे? करना है। और सबसे पहले मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा अपने गुरुजनों का, जिन्होंने मुझे डीएम बनने तक शिक्षा ग्रहण की है, जिस कारण मैं डीएम बन पाया हूँ। और सबसे पहले अगर मैं डीएम बन जाऊँगा तो सबसे पहले मेरी पूरी लाइफ तो सेट हो जाएगी। मम्मी पापा और जिन्होंने मेरा साथ दिया है, अपने मेरे दोस्त भाई बहन, उन सब की मैं साथ दूंगा कि वो भी इस मुकाम तक पहुँच पाए और कुछ नया कर पाएँ। बस ठीक है, ये अगर डीएम बन गए सारे दोस्तों का भला है फिर तो ठीक है। देख लो भाई भाई, बना दो इन्हें डीएम, बहुत जरूरी है तुम लोग के लिए। सब लोग चेहरा पहचान लो। याद बोलना रखना नहीं बाद में कि फोन नहीं उठा रहा, आप देखो तब तो कह रहा था। तो अभी हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग सा गेम खेलने जा रहे हैं। इसमें अभी आप लोगों से तो बहुत सारे सवाल जवाब हमने करवा लिए। अभी जो हमारे टीचर होंगे, जो हमारे साथ आए हैं, वो आपके सामने कुछ एक्ट करेंगे, कुछ इशारे में आपको बताएंगे, और आपको बताना है, जैसे बहुत सारे प्रोफेशन होते हैं ना, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, पायलट, बहुत सारे प्रोफेशन होते हैं। आपको ये बताना होगा कि एग्जैक्टली वो क्या हैं, ठीक है? और आपको बताना होगा एक साथ, तेज से, ठीक है? कि आपको क्या लगता है कि ये जो एक्टिंग कर रहे हैं, ये किसकी एक्टिंग कर रहे हैं। तो शुरुआत आशिम सर से। आशिम सर, आप कोई भी, और सब एक साथ बताएंगे कि सर किस चीज़ की एक्टिंग कर रहे हैं और कौन सा प्रोफेशन है जो सर ने चुना है। सॉफ्टवेयर के काम कर रहे हैं ना भाई, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं ना यार, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे काम हो रहा है। आप आइए, सर बताएंगे आपको किसी एक प्रोफेशन के बारे में जो आपको बताना है। डॉक्टर। आदित्य सर, आप बताइए।
सब लोग एक साथ बताएंगे सर का, देन आई विल कम, मैं भी आऊँगा। मेरा सपना तुम्हें पता ही है मुझे क्या बनना था बड़ा हो गया, है ना? तो मेरा तो बहुत सिंपल था, मुझे ड्राइवर बनना था। खैर नहीं, चलो वो तो अलग बात है, ड्राइवर तो आज भी करते ही रहते हैं। हाँ, लेकिन मेरा अगर मैं टीचर नहीं होता तो लोग पूछ रहे थे कि सर आप क्या होते? नहीं, मैं टीचर नहीं होता तो मैं क्या होता? तो मैंने सोचा था कि मैं इसका और एक काम कर सकता हूँ, और मेरा काम फिर मेरा मनपसंद क्या था? कुकिंग, शेफ। मुझे खाना बनाने का मेरा था कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ शायद, पर लेकिन यार वो भी नहीं करने को मिल रहा। अब मैं कुछ एक्ट कर रहा हूँ और आपको बताना है कि मैं किस प्रोफेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है सर, मैं एक्ट करूँगा, ठीक है? सब लोग एक साथ बताएंगे अगर समझ में आ जाए तो। देखो सब एक बार में समझ गए सर। ये सब जानते हैं, वर्दी वाली नौकरी सबको चाहिए। ये एकदम बैक बेंचर्स का सवाल है, पीछे बैठने वालों का एकदम फेवरेट सवाल, जिसका मैं जवाब चाहता हूँ पीछे बैठने वाले दें। और सवाल ये है कि अगर मैं नहीं पढ़ा तो क्या होगा? ये बड़ा ही यूनिक सा सवाल है। अब ये तो आपको महारत हासिल है, आपको पता है नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। तो मैं चाहता हूँ पीछे के लोग जवाब देंगे, वो जवाब देंगी प्लीज। अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो क्या होगा? सर ज़िंदगी बेकार हो जाएगी, देन जो ड्रीम था वो पूरा भी नहीं होगा। मतलब एग्ज़ाम्पल बहुत कुछ है जो नहीं बता सकती। जिंदगी बेकार हो जाएगी, जो भी ड्रीम प्लान किया था, सोचा था, वो नहीं हो पाएगा। तो नहीं पढ़ा, दोस्तों का साथ छूट जाएगा। दोस्तों का भी सांस छूट जाएगा। बहुत खतरनाक बात है। वो सारे दोस्त जो आपको लगते हैं बड़े प्यारे हैं, अगर आपने पढ़ाई नहीं की, जिंदगी में कुछ नहीं किया, कोई फोन नहीं उठाएगा आपका। हाँ जी, वो चीज़ सब छूट जाएगी। अच्छा ठीक है, बहुत प्यारा जवाब आपने दिया। और सर जी पिटाई होगी। पिटाई होगी, बड़ी यूनिक बात उन्होंने करी, एकदम इमीडिएट बात है कि अभी पढ़ाई नहीं होगी, बाद में जो होगा वो होगा, अभी तो पिटाई होगी। ठीक है, अच्छा हाँ, इधर आ जाओ। देखो एकदम ये आप लोगों का सवाल है। अगर आपने इस पे भी जवाब नहीं दिया ना तो बहुत बुरी बात होगी। हाँ, अगर पढ़ाई नहीं करी तो फिर क्या होगा? अगर पढ़ाई ना करी, जिंदगी बर्बाद, धूप में मजदूरी करनी पड़ेगी। जिंदगी बर्बाद, धूप में मजदूरी करनी पड़ेगी। एकदम काम की बात बताई इन्होंने। अरे शादी, गर्लफ्रेंड। शादी से डर नहीं लगता सर, मजदूरी से लगता है। अच्छा, दोनों लोग बारी बारी से आंसर करेंगे। ये आप भी पहले उनको अगर बता हम दो। पढ़ाई नहीं करेंगे तो जो हमारे माँ बाप का सपना है सर वो भी अधूरा रह जाएगा, और हम जैसे फाइनेंस से हम कमजोर है तो जहाँ तक हम वहीं पे रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब ये बताएं। सर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे, तो घर वाले वो डांट मारेंगे, तो बोलेगे कि जो हमारा सपना था तो कि तुझको बनाने का, तो कहना तुम्हारा सपना तोड़ दिया। तो सर घर वाले थोड़े परेशान होकर कहीं पर कहीं लगा देंगे, नौकरी जाकर काम पर लग जाएंगे। हाँ, अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर जो है फेल हो जाएंगे, माँ बाप का सपना पूरा नहीं हो पाएगा, तो फिर कहीं पर भी काम पे लगा दिया जाएगा। अगर एजुकेशन के बारे में अभी बात करें तो जैसा कि मैंने कहा कि मेरा बस सपना आप में से किसी का भी या कई सारे लोगों का टीवी में इंटरव्यू देखने का है, और बस उस इंटरव्यू में 4 ब्लैक शर्ट वाले लोगों का जिक्र मुझे चाहिए। इससे ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं है, सिर्फ इतनी एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से। एजुकेशन आज आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा दिन ब दिन महंगी होती चली गई है, लेकिन अगर आप स्मार्ट हैं, जो कि आप हैं, तो आप जानते हैं कि पढ़ाई को कैसे एक्सेस करना है। यूपीएससी की प्रिपरेशन हो या फिर कोई भी और तैयारी हो, पहली बात तो जब से ऑनलाइन प्रिपरेशन आई है तब से चीज़ें आसान हो गई हैं। अगर आप किसी बड़े शहर में जाकर अपनी पढ़ाई को बहुत महंगा होने के कारण नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। आप अपने घर में बैठ के एक मोबाइल फ़ोन में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। पहले बहुत महंगे कोर्सेस होते थे, 1 लाख 2 लाख ऐसे महंगे कोर्सेस होते थे जिसके बारे में एक आम बच्चा सोच भी नहीं सकता। सीधे कहूँ तो मैं जब आपकी उम्र में था और आपकी क्लास में था तो मैं भी इतनी महंगी पढ़ाई नहीं सोच सकता था, लेकिन अब वो चीज़ भी आसान हो गई है। ऑनलाइन होने की वजह से बहुत सस्ते कोर्सेस आपको मिल जाते हैं, आप उसको पढ़ सकते हो। उसके अलावा भी मान लीजिए कि हम वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यूट्यूब है, गूगल है, इसके अलावा अब नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स आ गए हैं। आप लोगों ने सुना है चैट जीपीटी सुना है ना? ऐसे कई सारे एआई टूल्स आ गए हैं जो बहुत आसानी से कोई भी जानकारी दे देते हैं। तो आप गूगल, यूट्यूब और ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स का इस्तेमाल करके बहुत स्मार्टनेस के साथ अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई में अब बैरियर नहीं है, आपकी पढ़ाई आसान है। हाँ, कुछ जो इंडिविजुअल मुश्किलें हैं वो आएंगी, वो हमेशा रहेंगी,
और उन मुश्किलों के साथ ही आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी।